फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम आज फिर करने जा रहे हैं सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू किसके ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्लास 10 के आपके ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के हम 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिससे हम कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ टॉपिक आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन और लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ध्यान रखिए, आयरन ओर आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार में रख सकते हैं? तो देखिए, इसमें सीधा सीधा आंसर दिख रहा है आपका, रिप्लेनिसेबल, पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, आपको फिर से बनाया जा सकता है इस रिसोर्स को, ध्यान रखिएगा, आपकी ज्वारीय ऊर्जा। अब जिनको नहीं पता है टाइडल एनर्जी क्या होती है, वो एक बार कोशिश करें, एनसीईआरटी ही पढ़े, नहीं तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर कि जब आपके ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या होता है, वाटर लेवल आपका क्या इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इसका बहुत सटीक आंसर है महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेटू आप सब जानते होंगे। डेक्कन प्लेट्यू का मतलब पठार, ठीक है, ध्यान रखना। प्लेट्यू का मतलब पठार, ध्यान रखिएगा, पठार। ठीक है, पठार। तो आपके डेक्कन प्लेटू में आपको मिल जाती है। ठीक है, वो डेक्कन प्लेटू का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? महाराष्ट्र में। थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में भी है, थोड़ा सा हिस्सा एमपी में भी है। आसपास के स्टेट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा हिस्से को। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो ध्यान रखिए, किस में की जाती है? तो देखिए, अगर मैं इसका आंसर दूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा नहीं, तो उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, क्या आंसर होगा? उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? ध्यान रखिए, 33% हमारे एरिया पे फॉरेस्ट होना चाहिए। टोटल लैंड ऑफ द एरिया आपके 33% पे आपके क्या होना चाहिए? 100 में से 33% पे आपका क्या क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। विच स्पीसीज आर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? कौन सी जाति विलुप्त होने के कगार पर है? तो यहाँ पर देखिए, देखते हैं कौन सी स्पीसीज की बात करते हैं जो विलुप्त हो जाएगी, मतलब लाइक जस्ट क्लोज टू एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसको लेंगे? ध्यान रखिए, एंडेंजर। ठीक है, लाइक वल्नरेबल, इससे थोड़ी सी कम डेंजर होती है, ध्यान रखिएगा, तो उसको वल्नरेबल बोलते हैं, जिसको सुभेद्य बोलते हैं। एंडेंजर, संकटग्रस्त। ठीक है, रेयर ऐसी स्पेस जो आपको बहुत मुश्किल से मिलती है किसी स्पेसिफिक जगह पे, या ऐसी कोई मतलब बहुत कम दिखाई देती है, उनको रेयर बोलते हैं। और नॉर्मल जो आराम से दिखाई दे देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम जहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है? द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय? पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किसके कारण गंभीर खतरे में है? तो ध्यान रखिए, आप आयरन और माइनिंग नहीं, ठीक है, कॉपर माइनिंग नहीं, कोल माइनिंग नहीं, डोलोमाइट माइनिंग। क्या आंसर है इसका? डोलोमाइट माइनिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? इनमें से भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ध्यान रखिए, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा जल की कमी का कारण नहीं है? तो ऑप्शन ए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। ठीक है, नॉट कॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी की कमी के कारण क्या क्या है उसकी बात कर रहे हैं। एक्सपांसिव इरिगेटेड एरिया नहीं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये भी एक रीजन है आपका, क्या बोलते हैं, पानी की कमी के कारण। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग पानी की उपलब्धता होती है, कहाँ किसी के कितना पाया जाएगा, उससे भी आप ये समझ सकते हैं कि स्कार्सिटी या कमी हो सकती है। ठीक है, एक्सपांशन ऑफ इरिगेटेड एरिया, देखिए, पानी का ज्यादा उपयोग होगा तो पानी की कमी होगी। सर, लार्ज डैम्स, हाँ, लार्ज डैम्स हम क्या कहते हैं, एक रीजन नहीं हो सकता है कॉज ऑफ वाटर। इनमें से सबसे बेहतरीन आंसर यही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आपको? ऑन विच रिवर इज द भाखरा नांगल डैम बिल्ड? भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ध्यान रखिए, सतलज ब्यास पर भाखरा नांगल डैम बना है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोलता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, rooftop rainwater harvesting is commonly practiced technique in छत वर्षा जल संग्रहण एक सामान्य तकनीक है। कहाँ सबसे ज्यादा यूज की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा ये चीज यूज की जाती है, रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? क्रॉप, ठीक है, निम्न में से कौन सी आपकी खरीफ फसल है? क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको ध्यान रखिए, राइस आपका खरीफ क्रॉप होती है जो बारिश के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, रबी सीजन क्या है? तो रबी आपका विंटर का सीजन होता है। रबी, लाइक ये पूछ रहा है रबी की क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो की जाती है? तो विंटर के सीजन में। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड? विश्व में फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया। इंडिया विश्व का सबसे बड़ा फलों सब्जियों का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? भूदान ग्रामदान मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। भूदान ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान ग्रामदान मूवमेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेवरेज क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी एक पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पेय फसल है? तो ऑप्शन ए कॉटन, नहीं ये नहीं है अभी। तो आपकी यहाँ पर सीधे सीधे दिख रही है ऑप्शन टी। ठीक है, ध्यान रखिए, टी आपकी चाय एक बेवरेज है। बेवरेज का मतलब पेयजल जो पीने लायक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कोदरमा इन झारखंड इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। ठीक है, झारखंड में कोदरमा किसका अग्रणी उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ध्यान रखिएगा, कोदरमा झारखंड। देखिए झारखंड मोस्टली आपके इनमें से बॉक्साइट वगैरह के लिए हम बात करेंगे, पर यहाँ पर हम कोदरमा की बात कर रहे हैं। तो कोदरमा आपका फेमस है मीका के लिए। किसके लिए? मीका के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोर? सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला कौन सा होता है? ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला कौन सा होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट। क्या नाम है इसका? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट के बाद देखिए मैं यहाँ पर रैंकिंग दे देता हूँ इसको। एंथ्रासाइट, फिर इसके बाद ब्यूटिनस, इसके बाद अगर जाएंगे तो लिग्नाइट, और सबसे कम होता है आपका पीट। तो सबसे अच्छी क्वालिटी होता है एंथ्रासाइट। इसमें लाइक लगभग लगभग 95% तक कार्बन की कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट मिलता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स है 95%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सेटअप? भारत में पहली तेल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो ध्यान रखिएगा, दिग्बोई। दिग्बोई, ध्यान रखिएगा, दिग्बोई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है आपका। ठीक है, दिग्बोई। सर क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, अब आर्टिफिशियल का मतलब जो हमने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पुराना आपका है चेन्नई। चेन्नई का जो बंदरगाह है वो आर्टिफिशियल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई। पहला सीमेंट संयंत्र चेन्नई में कब स्थापित किया गया था? तो 1904। 1904 में सबसे पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? ध्यान रखिएगा, टिस्को नहीं, रिलायंस नहीं, नीलकमल नहीं, बीएचईएल, भेल। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है आपका बी, सीमेंट। ठीक है, सीमेंट। विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? तो देखिए रोडवेज से तो ज्यादा रेलवेज बेटर है, वाटरवेज नहीं, तो एयरवेज सबसे बेटर है, एयरवेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कनेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन इसका सही है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 26, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? ठीक है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोची। कोची को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। नेशनल वाटरवेज नंबर 1 इज बिटवीन। जो आपका नेशनल वाटरवे है वो किस किस के बीच में है? तो नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग है, वो किस किस के बीच में है? तो आप ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। किस किस के बीच में है? इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 28 के हिसाब से यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइस। देखिए राइस तो एक क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप है। मिलेट्स भी नहीं, ग्राम होगा। आपका आंसर क्या होगा? ग्राम। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इस डिस्क्राइब सिस्टम एग्रीकल्चर वेयर सिंगल क्रॉप यानी एक ही फसल को एक बड़े एरिया में उगाई जाती है, तो वो किस टाइप की खेती होगी? तो ध्यान रखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन स्पेशली कमर्शियल फार्मिंग होगी। ध्यान रखिएगा रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा इस बात का। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट? जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। हमारे इंडिया में देखिए ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इकोनॉमिक्स ऑफ सेक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपका, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? विश्व बैंक निम्नलिखित देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? तो लिटरेसी रेट देखिए, ये हम अगर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात होगी, पर कैपिटा इनकम। आज हम अब जैसे जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह सारे अब डेवलप कर रहे हैं तो ये चीजें भी इंक्लूड की जा रही है, और अभी के अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास, आपके जो मानव विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये कौन इसको पब्लिश करता है? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज यूज्ड टू कैलकुलेट, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का उपयोग गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, किसकी गणना के लिए किया जाता है बताइए? बताइए। तो नरिशमेंट लेवल के लिए, पोषण स्तर, एक हमारे देश में पोषण स्तर किस लेवल पर पहुंचा है, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉडी मास इंडेक्स यूज करते हैं। हे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी सेक्टर में किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिसका ऑप्शन आपका होगा आंसर, सही आंसर होगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग आर द एक्टिविटीज ऑफ विच सेक्टर? कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना किस क्षेत्र की गतिविधियां है? तो प्राइमरी, ध्यान रखिएगा। सर, नरेगा या मनरेगा बोल सकते हैं इसको। 2005 गारंटी हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर? देखिए आज के टाइम में चीजें चेंज हो चुकी है, अब इसका नाम भी चेंज हो चुका है। मनरेगा का नाम विबी या जी राम जी समथिंग कुछ करके रखा है। ठीक है, नया। तो अपने बुक के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे, एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। 100 डेज के या 100 दिन का आपकी रोजगार देने की बात करता है, वो भी स्पेशली रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में, ध्यान रखिएगा रूरल एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बात करता है आपका? क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है आपका? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। अब ये डेफिनेशन जीडीपी की डायरेक्ट डेफिनेशन आ चुकी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जीडीपी की क्या आ गई है? डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है। तो ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑल फाइनल, देखिए ये एकदम सही आंसर है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी एक वर्ष में फाइनली कितने प्रोड्यूस हो रही है और कितनी सर्विस दी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर में या कृषि में पाई जाती है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर पीपल जनरली अंडर डेवलप, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में में लोग आमतौर पर अल्प नियोजित होते हैं? ध्यान रखिएगा, तो आप बताइए आंसर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित जो सेक्टर होते हैं वहां पर, जो ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पर जनरली पीपल अंडर, क्या बोल सकते हैं हम, अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, आमतौर पर अल्प नियोजित होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं आपका? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है। आधुनिक रूपों में कौन शामिल है? तो ध्यान रखिए पेपर नोट्स, क्योंकि गोल्ड कॉइन पुराने हो गए, सिल्वर पुराने हो गए, आजकल चलते नहीं है, कॉपर कॉइन भी पुराने हो गए, आजकल हम इतने यूज लेते नहीं, तो पेपर नोट्स। ठीक है, और अगर और ज्यादा मॉडर्न आएंगे तो आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी आ चुकी है, यूपीआई आ चुका है, तो ये भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो हु इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है आरबीआई। और सर अगर एग्जाम में आता है, 1 रुपी, 1 रुपी कॉइन कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपके कौन करता है? इश्यू करता है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 रुपए का सिक्का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है आपका? बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू, बैंक जमा का मुख्य हिस्सा किसके लिए उपयोग करते हैं? कैश रखने के लिए नहीं। एक्सटेंड लोन, यस ये एकदम सही है। तो गोल्ड इन्वेस्ट रॉकेट एक आपका गलत हो जाएगा, तो लोन्स आपका देने के लिए यूज करते हैं, जो जितना भी हम पैसा जमा जमा कराते हैं वो सारा किधर दिया जाता है? लोन में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी यूजुअली है, स्वयं सहायता समूह में आमतौर पे होते हैं, लगभग कितने मेंबर्स होते हैं बताइए? तो 15 से 20 मेंबर ही होते हैं ना, 100 हो गए, 50 होते हैं, 15 से 20 मेंबर जो छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कोलेटरल, सम पार्श्विक या क्या है? कोलेटरल क्या है? ठीक है,
ये आपका कोलेटरल क्या होता है? ठीक है, बताइए, आंसर दीजिए। तो ए टाइप ऑफ लोन? नहीं। एसेट ऑफ बोरोवर? हाँ, जो देखिए जो उधार ले रहा है वो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा जिसको हम गिरवी बोलते हैं। तो कोलेटरल एक टाइप का गिरवी जो हम रखते हैं उसी को गिरवी बोलते हैं। तो एसेट ऑफ बोरोवर जो भी है जो उधार करता है वो उसकी संपत्ति का कोई हिस्सा होगा या कुछ पार्ट होगा या वो संपत्ति हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। विच बॉडी मॉनिटर्स द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ही करती है इसकी भी। ठीक है, कौन लाइक आपका फॉर्मल सोर्स कितना ले रहा है, कौन सा बैंक कितना दे रहा है, वो सारा निगरानी कौन करता है? आरबीआई ही करती है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज? देखिए, जब इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि यही टर्म आपकी, इसमें जो इसका आंसर है वही टर्म आपकी क्या आएगी, पॉलिटी में भी आती है। ठीक है, पॉलिटी में भी आती है। तो अभी हम पॉलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, जब आपके रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं, बैरियर्स हट जाते हैं, जब गवर्नमेंट जो तय करती है वो हट जाते हैं, सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध हट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आपके लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वाज स्टार्टेड एट इनिशिएटिव ऑफ, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन किसकी पहल पर शुरू किया गया था? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, डेवलप कंट्री। ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्री तो करेगी नहीं, डेवलप कंट्री ही करेगी। इसका आंसर सही होगा, विकसित है। क्वेश्चन नंबर 48, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड, ठीक है, आपकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती है, जो निवेश करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्ट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसको बोलेंगे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। ध्यान रखिएगा, विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चल रहे हैं। अब हम एंडिंग की ओर जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जितने भी आपका ऑफ पीपल इन डेवलप कंट्री, विकसित देशों के लोगों का, ऑफ ऑल पीपल ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, नन ऑफ द। देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मैं यहाँ पर ए भी ऑप्शन लगा सकता हूँ, बी भी लगा सकता हूँ। तो इसके आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो जनरली इसका आंसर आपका होना ए चाहिए, पर डाउटफुल है तो बी भी हो सकता है। जनरली इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि सबका फायदा हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है लिविंग कंडीशन में। ठीक है, सभी लोगों का फायदा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज, ठीक है, जब देशों के बीच तीव्र एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण बोला जाता है। चलिए 51 की बात करते हैं। 51 क्या बात करता है? कोपरा इज आल्सो नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण नियम बोला जाता है कोपरा को। ठीक है, खोपरा नहीं है, कोपरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। अब हम 52 क्या बोलता है? द लोगो फॉर आईएसआई और एग मार्क ऑन प्रोडक्ट एंश्योर, किसी उत्पाद उत्पाद पर आईएसआई या एगमार्क लोगों के क्या सुनिश्चित करता है? तो क्वालिटी सुनिश्चित करता है, गुणवत्ता। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो कब आया भारत में? उपभोक्ता संरक्षण नियम भारत में कब आया? तो आपको ध्यान रखना है 1986 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? सूचना अधिकार कब आया था? सूचना अधिकार भी आपको ध्यान रखना है, कब आया था? अक्टूबर 2005 में आया था। कब आया था? अक्टूबर 2005 में आया था। अब हम बात करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ, ठीक है, तो कौन सी एज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम कौन सी एज की बात कर रहे हैं? तो 1 ईयर। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? जो लाइव बर्थ होता है, ठीक है, लाइव बर्थ पर 1 साल से जो अंदर अंदर होते हैं, 1 साल से जो अंदर अंदर होते हैं, उनमें से किसकी डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, टर्शियरी सेक्टर या तृतीय सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है। देखिए, मनी लेंडर तो होगा नहीं, रिलेटिव होगा नहीं, ट्रेडर्स होगा नहीं। इसका सही आंसर बैंक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे आकर्षित करने के लिए स्थापित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इन इज इन एक्टिविटी इन, ठीक है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन। ठीक है, अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया के किसी चीज का उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? वो या फिर वो कौन से सेक्टर में आता है? तो ध्यान रखिए, प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक सेक्टर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का। व्हाट इज द एम ऑफ डब्ल्यूटीओ व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो रेस्ट्रिक्ट करने के, रेस्ट्रिक्ट तो करना नहीं होगा, प्रतिबंध लगा के व्यापार थोड़ी बढ़ेगा क्या? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी क्वेश्चन हेल्प करें, और अगर हेल्प करते हैं तो आप
इन वीडियोज़ को अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़े ताकि हम ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यू लाते रहें। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।